कैसे हो आप सब। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने कुछ फॉर्मूले कर लिए थे और हमने प्रॉफिट और लॉस के बारे में जाना था। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम टाइम वेस्ट ना करते हुए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। और चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये कहता है एक कुर्सी, एक हमारे पास चेयर है, वो हमने 10% लॉस से मतलब 1800 रुपये में बेच दी। एक कुर्सी को बेचते समय मुझे क्या होता है, 10% का लॉस होता है और वो मैंने बेच देती है 1800 रुपये की। तो हमें उस कुर्सी का कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, सबसे पहले ले रहे हैं और सबसे आसान भी यही पड़ेगा। देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका ये होता है, जो जो चीज़ें हमें पता है ना, मैं वो चीज़ें लिख लेता हूँ। जैसे देखो बच्चों, मुझे क्या पता है, यहाँ पर मुझे पता है कि लॉस हो रहा है। लॉस लिख दिया मैंने एल। आप हानि के लिए है लिख सकते हो। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। लॉस या हानि हो रही है मुझे, कितनी हो रही है? 10% की हो रही है। कितनी हो रही है? 10% की हो रही है। अब उसके बाद मैंने क्या कहा कि वो कुर्सी मैंने बेची है। क्या करिए? बेच दी, सेल कर दी। कितने में सेल कर दी? 1800 रुपये के अंदर। तो इसका मतलब है जो मेरा सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है मेरा, वो कितने का है? वो है मेरा ₹1800। अब ये दोनों बातें दे दी। अब मेरे से पूछा क्या है, पूछने वाली चीज़ को मैं इधर लिख लेता हूँ। मेरे से सीपी पूछी गई है कि सीपी बतानी है, कॉस्ट प्राइस बतानी है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य क्या होगा? अब देखो, लॉस परसेंट दे रखा है, तो लॉस परसेंट का ही मेरे को फॉर्मूला पता है। एक कमाल की बात है, हम सभी ने याद कर लिया। लॉस परसेंट क्या हो जाता है मेरा? लॉस डिवाइड में कितना हो जाता है मेरा? कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई में 100 और परसेंटेज का सिंबल आ गया। वेरी सिंपल है ना, कोई दिक्कत ही नहीं आई। और लॉस किसके बराबर होता है? अगर मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ, लॉस परसेंटेज बराबर हो जाएगा। लॉस किसके बराबर होता है मेरा? ये भी पता है हमें। सी पी माइनस में एस पी डिवाइड में सी पी इंटू में 100 और परसेंटेज का सिंबल। देखो, यहाँ पर मुझे सी पी पता नहीं है, तो सी पी को मैं लिख लेता हूँ एक्स। सी पी को क्या लिख लेता हूँ? एक्स। अब इसी फॉर्मूले को देखो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो लॉस परसेंट इसके बराबर हो गया मेरा सी पी माइनस एस पी डिवाइड में सी पी इंटू में 100 और परसेंटेज का परसेंटेज यूज़ कर लिया मैंने। अब ये चीज़ तो मैंने देखो लिख ली, आप अपने अलग से लिख लो। तब तक के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को मिटा रहा हूँ। अब इसके अंदर देखो, मुझे सीपी नहीं पता था, तो सीपी को मैं एक्स लिख लेता हूँ। सीपी को क्या लिख लेता हूँ? एक्स लिख लेता हूँ। लॉस कितना है था मेरा? 10%, तो ये हो गया 10 इक्वल्स टू, सीपी को लिख लिया मैंने एक्स माइनस में एस पी डिवाइडेड में एक्स ई मल्टीप्लाई में 100। ये हो गया। अब क्या होता है, ये वाला x इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला x क्या होगा? उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 10x इक्वल्स टू x माइनस में एस पी की वैल्यू हमें पता है 1800 रुपये है। एस पी कितना हो गया मेरा? 1800। ये वाली चीज़ किसके अंदर आती है? ब्रैकेट में आती है। ठीक है, इसको बेशक से यहीं पर ब्रैकेट में लिख लो। ये आ गई ब्रैकेट के अंदर। ये आ गया मल्टीप्लाई में 100। इसका मतलब है ये 100 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। चलिए अब इधर कर लेते हैं सोल्व। पहले वही सारी बातें लिख लेते हैं कि जो हमारा 10x है वो बराबर आ गया x माइनस में 1800 मल्टीप्लाई में 100। ये हो गया। अब इस 10 को मैं क्या करता हूँ, इधर डिवाइड में भेज देता हूँ। ये इधर मल्टीप्लाई में है तो ये इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो x बराबर हो गया मेरा x माइनस में 1800 डिवाइड में 10 मल्टीप्लाई में 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा है? 10 बचा है। और ये 10 है। अब ये मेरा अंदर एक बार इस x से मल्टीप्लाई होगा और एक बार ये इस 1800 से मल्टीप्लाई होगा। तो x किसके बराबर आ गया? ये 10 मल्टीप्लाई हुआ x से, तो ये हो गया मेरा 10x माइनस में ये 1800 मल्टीप्लाई हुआ 10 से, तो ये हो गया मेरा 18 0 0 0, 3 जीरो आ गई। ठीक है, अब ये देखो, ये 1800 इधर माइनस का है। इस 1800 को उठा के मैं इक्वेशन के इस तरफ भेज देता हूँ।
और इस x को उठा के इक्वेशन के इस तरफ भेज देता हूँ। इससे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये वाला माइनस का था इधर, ये कूद कर इधर आया तो ये कितना हो गया, प्लस का हो गया 18,000 बराबर। ये x इधर प्लस का था तो इधर जाके क्या हो जाएगा, वेरी गुड, माइनस का, तो ये हो गया 10x माइनस में x। अब ये कितना हो गया मेरा 18,000 इक्वल्स टू 10x माइनस में x, ये कितना हो गया मेरा 9x। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो मेरा 9x है वो बराबर हो गया 18,000 के। तो 9x था, अब ये 9 था, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो x किसके बराबर हो जाएगा मेरा 18,000 डिवाइड में 9। तो अब 18,000 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2,000। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 2,000 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,000। इसका मतलब है वो चीज़ की कॉस्ट प्राइस थी वो क्या थी, क्रय मूल्य क्या था मेरा 2,000 रुपये था। 2,000 में मैंने सामान खरीदा था वो, और उसको मैंने 10% हानि पर बेच दिया था, 10% हानि पर बेच दिया था। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, ये तो था देखो एक मेरा बड़ा तरीका। इस तरीके से आप प्रॉफिट का क्वेश्चन होगा तो प्रॉफिट का भी कर सकते हो, लॉस का भी आएगा तो लॉस का भी। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का एक छोटा तरीका बताता हूँ, बिंदास, टेंशन नहीं लेने का। अभी मैं एक तरीका बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं एक तरीका और बताऊंगा। डरने का नहीं है, हमारे साथ बने रहने का है। आपके पास वीडियो है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं ये, हल्के में ना लें इनको। अब दूसरे तरीकों को मानते हैं हम। यहाँ पे क्या रखा है कि लॉस परसेंट दे रखा है और एसपी दे रखा है। कभी भी लॉस परसेंट दे रखा हो या प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो और एसपी दे रखा हो, तो उस केस में क्या करो, मान लो कि जो सीपी है ना मेरा वो कितना है 100% है। सीपी को मान लेते हैं कि वो 100% है, और लॉस कितने का हो गया मेरे को 10% का लॉस हो गया। यहाँ पर मैं एसपी निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ एसपी। अब एसपी मुझे पता है, एसपी क्या होता है, सीपी परसेंट माइनस में लॉस परसेंट। क्या हो गया, सीपी परसेंट माइनस में लॉस परसेंट। सीपी परसेंट कितना हो गया मेरा 100%, माइनस में लॉस परसेंट कितना हो गया मेरा 10%। तो 100% में से 10% गए तो ये कितना हो गया मेरा 90%। तो ये कितना आ गया मेरा 90% आ गया। अब ये देखो, एक सॉरी एसपी आ गया मेरा 90%, मैं सीपी बोले जा रहा हूँ। ये कह रहा हूँ कि मेरा एसपी कितना आ गया यहाँ पर 90% आ गया, और यहाँ पर जो मेरा एसपी है ये मेरे को 1,800 रुपये दिया हुआ है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि देखो एसपी बराबर हुआ एसपी के, यहाँ पर एसपी कितना था 90%, 90% बराबर कितने हो गया मेरा 1,800 रुपये के। अब ये मैंने इसलिए करा है क्योंकि देखो सीपी कितना है मेरा 100%। अब मुझे ये पता चल गया कि देखो 90% है वो 1,800 रुपये के बराबर है, तो मेरा 100% कितना होगा वो निकालना है। और अब ये आसानी से कर सकता हूँ मैं, 90% 1,800 के है तो 1% कितना हो जाएगा मेरा 1,800 डिवाइड में 90। 1,800 डिवाइड में 90, देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, और ये आ गया जीरो। तो 1% कितना आ गया 20 के। अब मुझे ये पता चल गया कि 1% 20 के है, तो जो मेरा 100% है ये किसके बराबर हो जाएगा, 20 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये कितना आ गया मेरा 2,000। अब बताओ ये आसान पड़ा है या पहले वाला आसान था। मेरे को तो देखो जी ये आसान लगा। ये था हमारा मेथड नंबर 2। ठीक है, ये क्या था हमारा मेथड नंबर 2, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम तीसरी चीज़ की बात करते हैं। तीसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, अब उससे निकालूंगा। लेकिन ये जो मेथड बताऊंगा ना तीसरा, ये तभी लगेगा जब हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। जब तक अगर ऑप्शन नहीं होंगे तो ये चौथे वाला तीसरे वाला मेथड मेरा लगेगा नहीं। अब तीसरा मेथड देख लो आप। तीसरा मेथड ये कहता है कि एक कुर्सी को 10% हानि पे मैंने बेचा, वो बिक गई कितनी की 1,800 की। इसका मतलब है जो मेरा लॉस था ना, लॉस वो कितना है 10%। अब जो ये लॉस होता है ये किस पे कैलकुलेट होता है, किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे कैलकुलेट होता है।
तो ये लॉस क्या हो गया मेरा, 10% ऑफ CP है ये क्या है मेरा 10% ऑफ CP। यहाँ पर कह रहा है या तो CP होगा मेरा 2000, या होगा 4000, या होगा 3000, या होगा 8000। यही कहा ना। अब एक काम करता हूँ, इन सारे CP का ना 10% निकाल लेता हूँ। क्या करता हूँ, इन सभी का 10% निकाल के इनमें से माइनस करता हूँ। मैंने कह लिया कि चलो ऑप्शन सी मेरा सही होता। मैंने क्या कर लिया, ऑप्शन सी सही होता अगर यहाँ पर मेरा CP कितना होता 3000। लॉस कितना हुआ है मुझे 10% ऑफ CP। तो लॉस कितना आ गया मेरा 10/100 मल्टीप्लाई में 3000। देखो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 30 मल्टीप्लाई हुआ 10 से 300। ये कहता है कि CP है मेरा 3000, लॉस हो गया मेरे को 300 का। तो जो मेरा SP है, SP कितना आ जाएगा 3000 माइनस में 300। ये क्यों करा, क्योंकि ये होता है CP माइनस में लॉस। तो ये कितना हो गया मेरा 2700। क्या SP मेरे को 2700 दे रखा है, नहीं जी 18000 दे रखा, 1800 दे रखा है। कितना दे रखा है, 1800 दे रखा है। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, अब इसी के अंदर मैं कह लेता हूँ, अब मैंने मान लिया कि CP कितना था मेरा 4000। CP कितना था 4000। यहाँ पर लॉस है मेरे को 10% का, तो यहाँ पर मैं 10% ऑफ 4000 निकाल लूँगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये कितना हो गया मेरा 400। अब इसका मतलब है SP कितना आ गया मेरा 4000 माइनस में 400। ये कितना आ गया मेरा 3600। क्या 3600 दे रखा है मेरे को, नहीं 1800 दे रखा है। तो ये ऑप्शन भी नहीं हुआ। अब मैंने क्या कर लिया कि जो मेरा CP था वो 2000 था, तो मैंने मान लिया कि CP मेरा कितना है 2000। लॉस कितना है मेरा 10% है, तो 10% कितना निकाल लूँगा अब मैं 2000 का। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये कितना आ गया मेरा 200 आ गया। लॉस कितना आ गया मेरा 200 रुपये का। तो मेरा जो SP है वो कितना हो जाएगा, CP माइनस में लॉस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा 2000 माइनस में 200 इक्वल्स टू 1800। तो ये तो आ गया मेरा जो गिवन था, तो यही मेरा आंसर होगा। ये चौथा मेथड है जब कुछ भी ना आए, लेकिन ये लंबा पड़ता है, तो इसीलिए जो हमने मेथड नंबर 2 बताया है ना, उसी से करेंगे क्वेश्चन। अब इसको देखते हैं। ये कहता है सोहन ने कुछ सामान 386 रुपये में बेचकर 80 रुपये का लाभ प्राप्त किया, तो उस सामान का क्रय मूल्य क्या होगा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये कहता है एक सामान था, कितने में बेचा है, 386 रुपये में बेचा है। ठीक है, बाय सेलिंग सम गुड फॉर ₹386। बेच दिया मैंने, बेच दिया 386 में। बेच दिया इसका मतलब है मुझे दे दिया सेलिंग प्राइस, कितना हो गया ₹386। सेलिंग प्राइस कितना हो गया मेरा 386। उसको लाभ कितने का हुआ है 80 रुपये का। प्रॉफिट कितना हो गया ₹80 का। ठीक है, ₹80 का। तो मुझे क्या बताना है, CP बताना है। CP कितना होगा। अब मुझे ये पता है कि अगर प्रॉफिट दे रखा है और SP दे रखा है, तो जो मेरा CP होता है वो किसके बराबर हो जाता है, SP माइनस में प्रॉफिट। ये कितना हो जाता है मेरा SP माइनस में प्रॉफिट। क्योंकि जो मेरा SP, या फिर अगर आप कोई प्रॉफिट का फॉर्मूला भी पता है ना कि प्रॉफिट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट होता है मेरा SP माइनस में CP। अब इस CP को उठा के इधर लाऊंगा और इस प्रॉफिट को उठा के इधर ले जाऊंगा। ये माइनस का था तो इधर आके ये क्या हो गया प्लस का। CP कितना हो जाएगा प्लस का, SP की जगह SP रहा। अब ये प्रॉफिट उठ के इधर गया है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा SP माइनस में प्रॉफिट। तो CP कितना आ जाएगा मेरा 386 में से मैं कितने माइनस कर दूंगा 80, तो ये कितना हो जाएगा 306 का। ये कितना हो जाएगा मेरा 306 का। ठीक है, ये आ गया आंसर। इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से ऑप्शंस के अंदर SP होना चाहिए था मेरा 3860, जिसमें से मैंने 80 में माइनस कर देता, तब शायद से मेरा आंसर आ जाता। ठीक है, ये आ जाता 40। ठीक है, नहीं ये आता 8, ये आता 7, ये आ जाता 3, 3780। क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर एक जीरो और होनी चाहिए थी। तो ये बात सबको समझ में आ गई। SP माइनस में प्रॉफिट कर दिया हमने। अब यहाँ पर बात करते हैं। ये कहता है विक्रय मूल्य 160 है। विक्रय मूल्य दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया मेरे को 160। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं SP कितना हो गया मेरा 160 का। ये कहता है लॉस हो रहा है मेरे को 24 रुपये का। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रही है मेरे को कितने की 24 रुपये की।
तो मुझे क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है, क्रय मूल्य बताना है। अब देखो मेरे को ये पता है कि कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होता है, एस पी प्लस में लॉस। किसके बराबर हो जाता है, एस पी प्लस में लॉस। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया मेरा, एस पी कितना हो गया 160 का, और लॉस कितने का हो गया 24 का। तो ये कितना हो गया मेरा 184 रुपीज़। तो ये कितना हो गया मेरा 184 रुपीज़ आ गया। ठीक है, कुछ नहीं है, मेरे को बस फॉर्मूले याद है तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। आप भी अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो वीडियो को पॉज करो, बैठ के फॉर्मूले सारे रिवाइज कर लो। ठीक है, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ये कहता है एक व्यापारी ने एक रेडियो 840 रुपये में बेचा। ठीक है, बेच दिया, ठीक है बेच दिया, तो उसमें 30% क्या उसे लॉस हुआ, 30% का लॉस हुआ। तो हमें सीपी बताना है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें एसपी दे रखा है, बेचने वाली कीमत दे दी 840 रुपये, और लॉस दे दिया, लॉस कितना दे दिया 30%। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा था कि जब मुझे लॉस परसेंट दे दे या प्रॉफिट परसेंट दे दे और एसपी दे रखा हो, तब मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ कि जो मेरा सीपी है वो कितना है 100% है। सीपी कितना हो जाता है मेरा 100% हो जाता है। अब मेरा यहाँ पर सीपी 100% है और लॉस मेरा 30% है, तो यहाँ पर मेरा एस पी कितना हो जाएगा, एस पी हो जाएगा मेरा 100% माइनस में 30%। ये क्यों हुआ, ये हुआ है मेरा सी पी माइनस में लॉस। लेकिन यहाँ पे माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, जो एस पी है वो क्या होगा, सी पी माइनस लॉस होता है, सी पी प्लस लॉस होता है। सही जवाब, सी पी माइनस में लॉस होता है। सी पी माइनस में क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा 70% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरा 70% हो जाएगा एस पी। एस पी मेरा 70% आ गया है। अब मुझे ये पता है कि जो मेरा 70% है ये किसके बराबर है, ₹840 के बराबर है। 70% किसके बराबर है, ₹840 के। तो 1% कितना हो जाएगा मेरा 840/70। एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब देखो 12 की टेबल मेरे को याद है, तो 12 यहाँ 7 वन जा हो जाएगा, ये कितने पर चला गया 12 पे, तो ये आ गया 12। तो 1% किसके बराबर आ गया 12 के। मुझे क्या निकालना है सीपी के लिए 100%। तो 100% कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई में 100, तो बराबर कितना हो जाएगा 1200 रुपये। ये कितना हो गया मेरा 1200 रुपये हो गया। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था। अब इसको आगे देखते हैं। यदि क्या, अब ये इस क्वेश्चन को देखो, ये कहता है यदि क्रय मूल्य मेरा ₹280 हो। ठीक है, मेरा क्या है क्रय मूल्य, मतलब सीपी कितना दे रखा है 280 रुपये दे रखा है, और क्या कह रहा है कि प्रॉफिट कितने का है, मुझे 24 रुपये का है। तो उसका एसपी कितना होगा। देखो एसपी का फॉर्मूला क्या हो जाता है मेरा, सीपी प्लस में प्रॉफिट। एसपी क्या हो जाता है, सीपी प्लस में प्रॉफिट। ये कितना हो गया 280 प्लस में 24, तो ये हो गया मेरा 304 रुपये। तो ये कितना हो गया मेरा 304 रुपये। एसपी कितना आ गया मेरा 304 रुपये। कितने आसान आसान से क्वेश्चन है। अब ये देखो, ये कहता है आमों की पेटी 350 रुपये में खरीदी गई। अ बॉक्स ऑफ मैंगोज वाज बोट फॉर ₹350। और इस पे क्या हुआ, 35 का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितने में बेचा जाए, मतलब प्रॉफिट कितना होना चाहिए 35 रुपीज़ का होना चाहिए। यहाँ पर सीपी कितना है ₹350। सीपी कितना है ₹350, और जो प्रॉफिट है वो कितना है ₹35 का। प्रॉफिट कितना है ₹35 का। तो यहाँ पे एसपी बताना है। एसपी क्या होता है मेरा, सीपी प्लस में प्रॉफिट। एसपी क्या हो जाएगा मेरा, सीपी प्लस में प्रॉफिट। सीपी कितना है ₹350 प्लस में ₹35 प्रॉफिट, तो ये कितना हो जाएगा मेरा ₹385। एसपी कितना होना चाहिए 385। अगर मैं 385 की बेचूंगा, ठीक है, तो मुझे 35 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो मुझे क्या हो जाएगा 35 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। ये कहता है एक व्यक्ति ने 185 रुपये में एक रेडियो खरीदा, मतलब एक रेडियो उसने कितने में खरीदा 185 रुपीज़ में खरीदा। सीपी कितना हो गया मेरा ₹185। अब ये कहता है 35 रुपये उसने रिपेयर पे खर्च करे। रिपेयर पे कितने खर्च कर दिए, मरम्मत पे खर्च कर दिए उसने ₹35।
तो अब ये देखो ये खर्च हो गया। अब इसी चीज़ को तो हमने क्या कही थी, ओवरहेड एक्सपेंस कही थी, या फिर क्या कही थी हमने, ऊपरी व्यय कहा था। क्या कहा था, ऊपरी व्यय, ऊपर का जो खर्चा हुआ है। तो यहाँ पर जो मेरा एक्चुअल सीपी हुआ, वास्तविक सीपी हुआ, वो कितना हो गया मेरा, ₹185 प्लस में 35। तो ये कितना हो गया, ₹220। एक्चुअल सीपी कितना हो गया मेरा, ₹220। अब ये कितने का बेचा जाए कि इसे प्रॉफिट हो 80 रुपये का। अब इसके बाद उसे प्रॉफिट चाहिए 80 रुपये का। क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए 80 रुपये का। तो जो हमारा एसपी है वो किसके बराबर आ जाएगा, एक्चुअल सीपी प्लस में प्रॉफिट की। एक्चुअल सीपी कितना हुआ मेरा, ₹220 प्लस में प्रॉफिट कितना हो गया, ₹80। दोनों का सम करा तो ये कितना हो गया, ₹300। मतलब अगर 300 रुपये का मैं बेचूंगा तब जाके मुझे 80 रुपये का फ़ायदा होगा। और इतना तो होना भी चाहिए ना यार, नहीं होना चाहिए क्या। अब 8वें क्वेश्चन को देखो, ये कहता है ₹85 लाभ प्राप्त करने के लिए ₹800 की मेज को कितने रुपए में बेचा जाए। मतलब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितनी है, मेरे पे मेज कितने रुपए की थी, ₹800 की मेज थी मेरे पे, 800 रुपये की एक मेज थी। उस पर मुझे फ़ायदा चाहिए कितने का, 85 रुपये का फ़ायदा चाहिए। तो मैं उसको कितने में बेचूँ, बेचने का मतलब है मेरे को एसपी पूछा है। एसपी क्या होता है मेरा, सीपी प्लस में प्रॉफिट। सीपी प्लस में प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ₹800 प्लस में 85। ये कितना हो जाएगा, ₹885। एसपी कितना आ गया मेरा, ₹885। सिंपल। अब इसको देखो, ये कहता है एक बैग 140 रुपये में खरीदा गया। कितने में खरीदा गया, 140 रुपये में। सीपी कितना हो गया उसका, ₹140। अब ये कहता है उस पर 10% लाभ कमाने के लिए, यहाँ पर दे दिया प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे दिया, 10%। यहाँ पर सीपी दे रखा है तो देखो आसान हो जाता है मेरे लिए। अब प्रॉफिट को क्या निकालूंगा, रुपयों में निकाल लूँगा। किस में निकालूंगा, इन रुपीज़ निकालूंगा। प्रॉफिट क्या, 10% ऑफ सीपी होता है ये हो जाएगा 10/100 मल्टीप्लाई में 140। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया। मतलब फ़ायदा हुआ उसे 14 रुपये का। अब ये कहता है उसे कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो, मतलब एसपी निकालना है। यहाँ पर कुछ नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज देकर प्रॉफिट को रुपए में कन्वर्ट करवा दिया उसने, ये एक स्टेप एक्स्ट्रा करवा दिया पिछले क्वेश्चनों से। तो एसपी कितना होता है मेरा, सीपी प्लस में प्रॉफिट। सीपी कितना है मेरा, 140 रुपये का, प्रॉफिट कितना है, 14 रुपये का। तो एसपी कितना हो गया, इन दोनों का सम, ये हो गया हमारा 154। ये कितना हो गया मेरा, 154। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहते हैं कि 14 संतरे मैंने 280 रुपये में खरीदे। कितने संतरे खरीदे मैंने, 280 रुपये में 14 संतरे। तो यहाँ पर बात करते हैं सीपी ऑफ 14 ऑरेंजेस। 14 ऑरेंजों की क्रय मूल्य कितना हुआ मेरा, ₹280। ये कहता है 10% लाभ पर बेच दिए। ठीक है, प्रॉफिट ऑन 14 ऑरेंजेस। 14 ऑरेंज पे कितना प्रॉफिट हो गया मुझे, 10%। अब ये 10% किसका होता है, 10% ऑफ सीपी होता है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 10/100 मल्टीप्लाई में 280। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 28 मल्टीप्लाई हुआ एक से, तो ये हो गया मेरा 28। अब ये कहता है कि एक संतरे का विक्रय मूल्य बताना है। कितने का बताना है, एक का, एक ऑरेंज का। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ एसपी ऑफ 14 ऑरेंजेस। 14 ऑरेंजेस की एसपी निकाल लेता हूँ। वो कितना हो जाएगा, सीपी ऑफ 14 ऑरेंजेस प्लस में प्रॉफिट ऑफ 14 ऑरेंजेस। तो ये कितना हो जाएगा, 280 प्लस में 28। तो ये कितना हो गया मेरा, 308। ये कितना हो गया मेरा, 308 रुपये हो गया एसपी। अब मैंने कही कि 14 ऑरेंज को मैंने 308 रुपये में बेचा, तो एक ऑरेंज को मैंने कितने में बेचा होगा। तो एक ऑरेंज का निकाल लेते हैं, 308/14। तो 14×2 = 28 और 14×2 = 28। तो एक संतरे को बेचा है मैंने ₹22 में। तो एक संतरे को कितने में बेचा है मैंने, 22 रुपयों के अंदर बेच दिया। तो आज की वीडियो के अंदर हमने 10 क्वेश्चन करे हैं। इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ो। अगर कुछ गलती हुई है तो वो देखो। जो फॉर्मूला याद नहीं है उसे लर्न करो।
फिर अगली वीडियो के अंदर हम बचे हुए क्वेश्चन भी करते हैं। ओके।